हर एक चर्च के पास्टर को, हर एक चर्च के पास्टर की वाइफ को, हर एक विश्वासी को इस बात को समझना होगा कि चिल्ड्रन मिनिस्ट्री हमारी कलीसिया के लिए बहुत ज़रूरत है। आपके पास शायद बहुत कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, परंतु आप प्रभु के राज्य के लिए अगली पीढ़ी को अगर आप तैयार करते हैं तो उस रिले रेस की तरह है जहाँ पे आप दौड़ते हैं और जो बैटन है वो अगले के हाथ में देते हैं। पर वो रिले रेस तभी आप विन कर पाएंगे जब आप भागेंगे और अपना बैटन सही तरीके से समय पे दूसरे के हाथ में पहुंचाएंगे और वो भी भागेगा और तीसरे के हाथ में पहुंचाएगा। और समय पे जब आप लोग कार्य करेंगे, हम लोग मिलके कार्य करेंगे, तो क्या होगा, वो टीम जीत जाएगी। हेलो, प्रेज लॉर्ड। मैं ब्लेसी जेकब, इक्विप एंड ग्रो मिनिस्ट्रीज की इंडियन डायरेक्टर हूँ और आज मैं एक बहुत खास विषय में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ और उसी कारण से मैंने ये वीडियो बनाया। हम देखते हैं कई सारी मिनिस्ट्रीज होते हैं, कई प्रकार की सेवाएं चल रही है, जैसे चर्च मिनिस्ट्री होती है, जैसे कन्वेंशंस होते हैं, कैंप्स होते हैं, फास्टिंग प्रेयर्स होते हैं, यूथ मीटिंग होते हैं, लेडीज़ मीटिंग होती है, कई तरह की मीटिंग होती है ताकि हम चर्च को और विकसित कर पाए, चर्च को और आशीषित तरीके से हम अपने चर्च को आगे चला पाए। पर आज जो मैं विषय में बात करना चाह रही हूँ वो इन मीटिंग्स के बारे में नहीं है। मैं उस विषय पर बात कर रही हूँ जिसमें हम सबको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हर एक चर्च के पास्टर को, हर एक चर्च के पास्टर की वाइफ को, हर एक विश्वासी को इस बात को समझना होगा कि चिल्ड्रन मिनिस्ट्री हमारी कलीसिया के लिए बहुत ज़रूरत है। हम बाकी सब पे कितनी भी मेहनत कर लें, पर अगर हम अपने चर्च की अगली पीढ़ी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अगर हम हमारी जो पीढ़ी है, जो चर्च की जो बच्चे हैं, उन पे अगर हम फोकस नहीं कर रहे, उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे, तो हम बहुत कुछ खो रहे हैं। हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, ये एक कलीसिया के, एक चर्च के फाउंडेशन है। अगर हम इन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो जो हमारी इमारत है, जो बिल्डिंग जो बन रही है, वो उतने मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे एक अच्छा अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो वो कॉन्ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है अपनी नींव को सही करने के लिए, क्योंकि उसको पता है अगर नींव सही है तो उसके ऊपर कितनी भी सुंदर खूबसूरत बिल्डिंग को वो बना सकता है, कितने भी अच्छे तरीके से, कितने मजबूती के साथ वो एक इमारत को खड़ा कर सकता है। तो जब एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर इस बात को जानता है, वो अपनी पूरी मेहनत, वो अपने लेबर को, वो अपने पूरी मेहनत को लगाता है कि नींव को मजबूत करे, तो कितना ज़्यादा एक कलीसिया को, एक चर्च को इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। कई बार हम इस बात को उतना सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चे हैं, हम उसको, बच्चे आते हैं चर्च में खेल रहे हैं, उनको टॉफ़ी पकड़ा देंगे, उनको खिला देंगे, बिस्किट बिठा देते हैं। नहीं, एक चर्च की बहुत जिम्मेदारी है कि अपने फाउंडेशन को, अपनी नींव को सही करें, क्योंकि अगर नींव सही से नहीं बैठी, अगर नींव को सही से नहीं बनाया हमने, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो पूरी इमारत सही नहीं रहेगी। इसलिए आज सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि अपनी नींव को सही करें, हम अपने फाउंडेशन पर इन दिनों में ध्यान दें और उसको मजबूत खड़ा करें, ताकि जो पूरी इमारत जो बनेगी वो बहुत ही मजबूत टिकी रहेगी और बहुत ही मजबूत बना रहेगा और टिका रहेगा। हम बाइबल में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, बच्चों पर उनने एक्स्ट्रा कंसंट्रेट किया। हम देखते हैं जब वो घटना आपको याद होगी जहाँ पे यीशु मसीह विद्वानों के साथ बैठ के बहुत डिटेल में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर वो लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी बीच कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को उधर लेके आते हैं, तो चेले लोग कहते हैं नहीं, यीशु मसीह बहुत बड़ी मीटिंग में है, अभी हम इन बच्चों को भेज नहीं सकते। पर यीशु मसीह का आप उधर भी देखेंगे ध्यान उनका उन
उन बच्चों की तरफ जाता है और एकदम से यीशु मसीह क्या करते हैं, उन चेलों को कहते हैं कि उन बच्चों को मत रोको, उनको मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसों ही का ही है। तो हम उधर देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने उस मेन डिस्कशन को छोड़कर यीशु मसीह उठ के जाते हैं उन बच्चों को आशीष देने के लिए, और उनके सर पे हाथ रख के उनको आशीष दे के वो उनको वापस विदा करते हैं, उनको उधर से भेज देते हैं। तो आप देख सकते हो, हम देख सकते हैं, इससे हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि यीशु मसीह के लिए बहुत दूर दूर से विद्वान जो आए थे, बहुत जो सीरियस डिस्कशन चल रहा था, जो बहुत सीरियस मीटिंग चल रही थी, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस यीशु मसीह ने उन बच्चों को दिया। यीशु मसीह ने उन बच्चों को अपने गले लगाया, यीशु मसीह ने उन बच्चों को अपने पास बुला के उनको आशीर्वाद दी, उनको आशीषित करके उनको उधर से विदाई दी। इस कारण से इन दिनों में हमें बहुत ज़रूरत है जानने की कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस पे फोकस कर रहे हैं। क्या हम यीशु मसीह की तरह उन बच्चों को हम भी क्या उतना ही ध्यान दे रहे हैं? हमारे कलीसिया के अंदर क्या हम उन बच्चों को इतना ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि नहीं? हमें इन दिनों में इस पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों का जो दिल होता है वो बहुत ही कोमल होता है। वो ऐसा होता है जो अच्छी अच्छी बातों को, जो कुछ भी बात वो सीखते हैं, जो देखते हैं, वो बहुत ही जल्दी ग्रहण करते हैं। मुझे लगता है बच्चों का हृदय उस मिट्टी के तरह होता है जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं, जिसको कोई भी एक रूप, एक स्वरूप हम दे सकते हैं। जैसे एक मिट्टी जब कुम्हार के हाथों में होती है तो वो मिट्टी क्या है, उसको कुम्हार अपने हाथों में लेकर गूंथता है, उसको बनाता है, उसमें से कण-कण को दूर करता है, उसके अंदर से पत्थर को सबको दूर करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, उसको अच्छा रूप देता है। वो एक सुंदर सा मटका बनाता है, या एक सुंदर सा पात्र, एक सुंदर सा बर्तन बनाता है। जब वो बनाता है तो आप देखेंगे उस कुम्हार के हाथ में वो मिट्टी तैयार होती है एक अच्छे रूप को ग्रहण करने के लिए, एक अच्छे रूप में आने के लिए वो मिट्टी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होती है। तो उसी तरीके से बच्चे होते हैं, उनका हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत मुलायम होता है। हम उनको जो सिखाएंगे, हम उनको जो ट्रेन करेंगे, वो उस छोटी उम्र को में उसको ग्रहण करेंगे और वो उनके दिल में बैठ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होंगे, वो जो हमने उनको बचपन में कुछ सिखाया है वो उनके हृदय में रहेगा, और बड़े जैसे जैसे होंगे वो जो उनके हृदय में है उसको वो मनन करेंगे, वो उसको एक एक, जब वो जीवन के संघर्षों को फेस करेंगे लाइफ में, तो उन बातों को वो रिकलेक्ट करेंगे, वो उनको याद करेंगे कि मैंने वो वचन सीखा था, मैंने वो बाइबल से सीखा था। क्योंकि शायद हो सकता है आगे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनके कॉलेज की स्टडीज, उनके काम, कई सारी बातें हो सकती है जो जिसमें शायद हो सकता है कि वो वचन पे उतना कॉन्सेंट्रेट ना भी कर पाए, परंतु उनने जो बचपन में, छोटी उम्र में उनने जो कुछ सीखा था या जो कुछ सीखा है, वो उसको अपने लाइफ में रिकलेक्ट करेंगे, वो याद करेंगे और वो मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर आप सोच के देखें कि अगर वो कुम्हार जैसी वो मिट्टी से उस बर्तन को एक रूप दे देता है, वो बर्तन बन जाता है। बर्तन बनने के बाद अगर कुम्हार चाहेगा नहीं 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 नहीं, ये तो अभी पूरा अच्छा सा एक मटका बन गया, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, पानी भर दिया, उसको अच्छी तरह हम यूज़ कर रहे हैं, पर थोड़े दिन के बाद कुम्हार कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसका रूप थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। क्या ये हो पाएगा? वो कुम्हार क्या कभी बदल पाएगा? वो चाहेगा तो भी वो क्या होगा, वो बदलने की कोशिश करेगा तो इधर उधर से उसमें क्रैक्स लग जाएंगे, उसमें दरार आने लग जाएगी और फाइनली वो टूट जाएगा। जिस तरीके से उस कुम्हार ने शुरुआत में उसको जो शेप दिया था, जो उसको एक अच्छा सा रूप दिया था, वो रूप पूरा बदलता जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, उसमें दरार आ सकते हैं, वो टूट जाएगा, पर फिर वापस एक अच्छे बर्तन का रूप वो ले नहीं पाएगा। तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे चर्च में, हमारे घरों में, हमारे
कलीसिया में, जहाँ पे भी आप बच्चों को जब देखते हो तो यीशु मसीह के तरह आपका भी हृदय हो। उन बच्चों को देख के आपके अंदर भी वो ही ममता जागे, उन बच्चों को लेके यीशु मसीह के अंदर जो एक वो दया या क्या बोले, उन बच्चों के प्रति जो एक एकदम से जो अट्रैक्शन या एकदम से जिस तरीके से यीशु मसीह ने उन बच्चों को नोटिस किया, उस तरीके से हम भी अपने आस पड़ोस के बच्चों को जब देखते हैं, हम अपने चर्च के अंदर के बच्चों को देखते हैं, हम अपने घरों में जब बच्चों को देखते हैं, तो हमें भी उसी प्रकार से हमारे दिल में भी होना चाहिए। और उन बच्चों को कंसंट्रेट करना, उनको आशीष देना, हम कैसे उनको आशीषित कर सकते हैं? हम उनको वचन से सिखा सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम उनको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि छोटे उम्र में हम उनको जो कुछ मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है, बालक को शिक्षा उसी मार्ग की दे ताकि वो बुढ़ापे में भी वो कभी ना भूलेगा, है ना। कि अगर हम बच्चे को छोटी उम्र में जो शिक्षा देते हैं, वचन से हम सीख सकते हैं कि वो हम बड़े होंगे तो भी भूलेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारी हमने अपने जीवन में ऐसी गवाहियाँ सुनी हैं, तो उन्हें अपने स्कूल में सीखे हुए वचन होते हैं, या हमने अपने जीवन में भी ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हम जब बड़े हो जाते हैं, कुछ एक संघर्ष में पहुंचते हैं, जब कुछ एक तकलीफ में पहुंचते हैं, तो वो वचन जो हमने अपने संडे स्कूल में सीखा था, या वो वचन जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था, हमें एकदम से वो वचन याद आता है और हम मजबूती महसूस करते हैं, हम एनकरेज फील करते हैं, और हमें लगता है कि हाँ प्रभु धन्यवाद इस वचन से हमें और मजबूत करने के लिए। इसी कारण से इस समय मैंने ये वीडियो बनाया ताकि हम समझ पाए हमें कितना ज़्यादा, स्पेशली इस युग में, जो आज जो युग चल रहा है, इसके अंदर हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हर कलीसिया के ऊपर, हर माँ बाप के ऊपर, हर संडे स्कूल टीचर्स के ऊपर, हर एक ब्रदर्स सिस्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें हमारे बच्चों के, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें इस जिम्मेदारी को समझना होगा।